रिजर्वेशन सुरक्षा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी देखते हैं तो आप नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पार्ट 1 सुरक्षा किसे कहते हैं? तो सुरक्षा का शाब्दिक अर्थ है खतरे से आजादी। इसमें केवल उन चीजों को सुरक्षा से जुड़े विषय बनाया जाए जिनसे केंद्रीय मूल्यों को खतरा हो। सुरक्षा में गठबंधन को समझाइए। तो सुरक्षा में गठबंधन सैन्य ताकत को रोकने के लिए होता है, जिससे सैन्य गठबंधन को लिखित में औपचारिकता मिलती है। लिखित में औपचारिकता मिलते हैं। गठबंधन बदलने पर गठबंधन भी बदल जाते हैं। जैसे 11 सितंबर 2001 में अमेरिका ने इस इस्लामी उग्रवादियों का साथ दिया, लेकिन इसी इस्लामी उग्रवादियों ने अमेरिका पर 11 सितंबर को हमला कर दिया। तो फिर गठबंधन बदलने के साथ अमेरिका ने भी अपना गठबंधन बदल दिया। अब हम देखते हैं तो आतंकवाद किसे? आतंकवाद का दूसरा नाम बाबू भाई। तो आतंकवाद उसे कहते हैं जिसका निशाना नागरिक आम नागरिक होते हैं। आतंकवाद में वो दो प्रचलित भेद है। एक तो विमान अपहरण और बेड बड़े जगहों पर बम लगाना। तो 11 सितंबर 2001 में सभी राष्ट्र अमेरिका में से हमला बोल दिया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर। इसके बाद ऑल कंट्रीज आतंकवाद पर एक तरह से निर्भर हो, इसके बारे में ज्यादा ध्यान देने लगे। हम पर्सन नंबर 3 देखते हैं। अमेरिका में आतंकवादियों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला बोला। तो 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में आतंकवादियों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला बोल दिया, जो कि अमेरिका पहले इन्हीं का साथ देती थी और इससे गठबंधन बना थी। उन्हीं ने 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला बोल दिया। अब हम देखेंगे पार्ट 4 सुरक्षा को कितने कोटि में रखा गया? तो सुरक्षा को 2 कोटि में रखा गया। पहला तो पारंपरिक सुरक्षा और अपारंपरिक सुरक्षा। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पारंपरिक और गैर पारंपरिक। इसे परंपरागत भी कह सकते हैं, इसे अपरंपरागत भी कहते हैं। इन्हें केवल 2 कोटि में रखा गया। पारंपरिक सुरक्षा में सैन्य खतरे और अपारंपरिक परंपरा में मानवता की सुरक्षा, विश्व रक्षा। तो 2 कोटि में रखा गया। अब हम प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। मानवाधिकार को कितनी कोटि में रखा गया? तो ये ह्यूमन वाली कोटि नहीं, ये मानवाधिकार की कोटियां हैं। तो पहली कोटि तो है राजनीतिक अधिकार, दूसरा है सामाजिक आर्थिक अधिकार और तीसरा है उपनिवेशित जो कि अल्पसंख्यकों के अधिकार रहते हैं। ये तीनों अधिकार को मानवाधिकार की कोटियों में रखा गया। अब हम प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। सुरक्षा के नए खतरे कौन कौन से हैं? तो सुरक्षा के नए खतरे एक आतंकवाद तो है ही है, उसके साथ साथ मानवाधिकार वाला भी है कि ये मानवाधिकार का हनन होने पर कोई भी विश्व बिरादरी के इसे यूएनओ में सौंप दिया जाए या फिर इसके क्या निर्णय है विश्व बिरादरी में। 2 कारण थे और एक कारण है वैश्विक निर्धनता। ये हो सकता है कि अगर दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज्यादा निर्णायक कोई वैश्विक निर्धनता से आई तो AIDS इस नाम की महामारी से, इसी महामारी ने अफ्रीका को गरीब बना दिया। लेकिन बाद में अमेरिका 1990 के दशक में 2003 तक और लोग संक्रमित हो चुके थे। लेकिन इसके बाद अमेरिका जैसे और औद्योगिक देश ने इस पे महामारी को काबू करने के कुछ निर्णय लिया था। अब हम प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। शक्ति संतुलन से कहते हैं। तो पारंपरिक सुरक्षा नीति का एक और तत्व होता है, इसे शक्ति संतुलन कहते हैं। जैसे भारत में बफर सिलेंडर का ये शक्ति संतुलन रख सकता है गठबंधन के आधार पर। अब हम प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। जैविक हथियार संधि कब हुई? तो जैविक हथियार संधि 1972 में CWC केमिकल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन BWC बायोलॉजिकल वेपन संधि 1972 में हुई थी और 1975 में लागू हुई थी। इसमें 155 देशों ने हस्ताक्षर करके था। अब हम NPT का नाम देखते हैं। नेशनल न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो कि 1968 में आई थी। 1968 में इस संधि में सभी देशों को परमाणु हथियार रखने की जो 1 जनवरी 1968 में आई थी। 1 जनवरी 1967 तक जिन देशों ने परमाणु हथियार बना लिया है उन्हें कोई परमाणु हथियार रखने की संधि दी गई थी।
लेकिन भारत ने इस पे हस्ताक्षर नहीं किए और आज तक इस संधि पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। इस संधि को जैसे जैसे आगे बढ़ा दिया गया, लेकिन भारत ने आज तक हस्ताक्षर नहीं किए। इसमें 191 देश वर्तमान में हस्ताक्षर कर चुके हैं। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।